यहां तो ऊपर भी गांधी, नीचे भी गांधी, दाएं भी गांधी, बाएं भी गांधी, एयरपोर्ट से लेकर शौचालय तक सब इन्हीं के नाम पर है। ये अच्छी बात है कि राज बब्बर साहब ने एटलीस्ट ये स्वीकारा तो कि ये एक अच्छा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि राज बब्बर से इसी तरह की और भी तारीफें लेते रहें, और जितने भी बाकी के खेल रत्न बच्चे हैं जो गांधी परिवार की झूठी शान के चलते आज तक चले आ रहे हैं, उन्हें भी तुरंत बदल दिया जाए। जो उन्हें करना था वो उन्होंने कर भी दिया, और विरोधियों को पता भी नहीं चला कब उनकी कट गई। जिनके खुद के घर शीशे के होना, उन्हें कपड़े बेसमेंट में बदलने चाहिए। बहुत भारी मन के साथ ये खबर देखी कि हमारे देश के महान खिलाड़ी, जिन्होंने हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हर तरह के खेल में महारत हासिल कर रखी है, यानी राजीव गांधी जी, उनके नाम पर दिए जाने वाले अवार्ड का नाम बदल दिया गया है। मोदी जी ने कैसा जुल्म किया है कांग्रेस प्रेमियों पर। यह सब मोदी जी की चाल है, क्योंकि अब जब ये कांग्रेस की महानता को दूसरे तरीके से धूमिल नहीं कर पा रहे हैं, तो महान राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नामों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की छोटी सोच को दर्शाती है। राजीव गांधी एक महान खिलाड़ी ना सही, एक महान नेता ना सही, एक महान इंसान ना सही, एक आम इंसान तो थे ही। और वैसे नेहरू परिवार में पैदा हुए तो आम रहे कहां। उनके नाम पर बने खेल अवार्ड्स के साथ छेड़छाड़ किसी भी सत्ता में बैठी पार्टी को शोभा नहीं देती, और आप तो जानते हैं कि रेखा भी नहीं देती। बहरहाल कांग्रेस के खेमे से इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि यह आखिरकार हुआ कैसे। इतने सालों से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को लेकर खिलाड़ी खुशी खुशी घर जाते थे, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड क्यों कर दिया गया। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ, कि वो अंदर से भड़के हुए तो हैं, लेकिन कुछ बोले तो भी फंसेंगे, और नहीं बोले तो राजीव से ध्यानचंद तो हो ही गया। पिछले काफी समय से देश में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि जिस राजीव गांधी ने जिंदगी में कभी एक स्वर्ण पदक तो लाना दूर, शौकिया भी कभी कोई खेल नहीं खेले, आखिर उनमें ऐसा क्या जड़ा हुआ था कि उनके नाम पर गेम अवार्ड्स रखे जाते थे। कभी कभी तो यह बहुत शर्मनाक सी फीलिंग ला देता था कि क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, शुरू से आज तक इस पर केवल नकली गांधी परिवार के लोग ही शीर्ष पर राज करते आए हैं, तो इसलिए इन्हीं के नाम पर खेल रत्न अवार्ड रख दिया जाए। अरे विदेशों में भी जब कभी इस बात की चर्चा होती तो वो भी इस विचित्र खेल रत्न पर हंसते होंगे, क्योंकि अमूमन जो जिस फील्ड में महारत हासिल किए होता है, उसी के नाम पर उस फील्ड में दिए गए अवार्ड का नाम रखा जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं था। यहां तो ऊपर भी गांधी, नीचे भी गांधी, दाएं भी गांधी, बाएं भी गांधी, एयरपोर्ट से लेकर शौचालय तक सब इन्हीं के नाम पर है। वापस चमचों पर आते हैं, जहां इस खबर के आने के बाद वो ऐसी चुप्पी साधे बैठे हैं कि आखिर इस पर रिएक्ट कैसे करें। इस बीच कांग्रेस लीडर राज बब्बर ने साहस दिखाते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखने का प्रयास अच्छा है। हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। अहमदाबाद में नेता के नाम जो स्टेडियम का नाम रखा गया है, अब उसे भी बदला जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि राज बब्बर साहब ने एटलीस्ट ये स्वीकारा तो कि ये एक अच्छा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि राज बब्बर से इसी तरह की और भी तारीफें लेते रहें, और जितने भी बाकी के खेल रत्न बच्चे हैं जो गांधी परिवार की झूठी शान के चलते आज तक चले आ रहे हैं, उन्हें भी तुरंत बदल दिया जाए। दूसरी बात, जो बब्बर साहब ने कहा कि अहमदाबाद के नेता के नाम पर बने स्टेडियम का नाम भी बदला जाए, तो ऑब्वियसली उनका इशारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ओर है। तो बब्बर साहब, पहली बात तो यह कि जब बिना कुछ किए धरे राजीव गांधी जी के नाम पर इतने सारे अवार्ड चल रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए चुटकी भर काम भी नहीं किया, बल्कि अपने कार्यकाल में फॉरेन में महंगे महंगे हॉलिडेज मनाते थे, वो भी देश के गरीब लोगों के पैसों से, और उनके नाम पर इतने अवार्ड हैं, तो मोदी जी के नाम पर एकाध स्टेडियम का नाम तो बनता ही है। अरे भाई, जिसने दशकों से चले आ रहे मुद्दों को चुटकी में सॉल्व कर दिया, फिर चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, तो ऐसे आदमी के तो डेयरिंग के नाम पर ही 2-4 बिल्डिंगों के नाम रख देने चाहिए। बट चलो, वो आपसे हजम नहीं होगा, इसलिए वो बात जाने दो। लेकिन बब्बर साहब, अगर आप एकाध जो बीजेपी नेताओं के नाम पर बिल्डिंग, स्टेडियम है, उन्हें बदलवाने के लिए कहोगे, तो सोचो अगर वाकई में नामों में बदलाव शुरू हो गए, तो एक भी एयरपोर्ट, एक भी टर्मिनल, एक भी सड़क और एक भी खेल रत्न गांधी के नाम से नहीं मिलेगा। तो सोचो नुकसान किसका है। इसलिए जिनके खुद के घर शीशे के होना, उन्हें कपड़े बेसमेंट में बदलने चाहिए। तो बेसिकली ये एक बर्नौल मोमेंट है चमचों के लिए। अभी तो जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है, धीरे धीरे देखिएगा
इसके जवाब में चमचे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे जहां इनकी बुद्धि राहुल बाबा से मैच करनी पड़ जाएगी। फिर कुछ वामपंथी जबरदस्ती के बने पत्रकार और कुछ मुझे सब कुछ आता है वाले लोग अपने हाथ को कश्मीर और कन्याकुमारी में फेंकते हुए आपको 2 रुपए वाले अखबार की कटिंग दिखा दिखा कर यह साबित करने पर तुल जाएंगे कि मैं सही हूं, और अपनी बिन सर पैर की बातों से आपको यकीन भी दिलवा देगा कि नहीं, यह गलत हुआ। राजीव गांधी तो महान हॉकी के खिलाड़ी थे जिन्होंने हॉकी के लिए अपनी जान दे दी, और ऐसे इंसान का नाम खेल रत्न से हटाना देश का दुर्भाग्य है। तो आप लोग इन 2 कौड़ी के लोगों की उटपटांग दलीलों के लिए भी तैयार रहिएगा। फिलहाल इन्हें क्या भौंकना है उस पर यह स्क्रिप्ट तैयार कर रहे होंगे। अब आते हैं मोदी जी पर, जिन्होंने ट्वीट कर बताया कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित कर दिया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। अब मोदी जी तो ठहरे पॉलिटिशियन, उन्हें बहुत कुछ सोच समझकर अपनी बात रखनी होती है। हम यहां चिल्ला रहे हैं राजीव रत्न पुरस्कार को बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया, वहां मोदी जी ने राजीव रत्न का नाम भी मेंशन नहीं किया अपने ट्वीट में, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जो उन्हें करना था वो उन्होंने कर भी दिया और विरोधियों को पता भी नहीं चला कब उनकी कट गई। दूसरी बात कि खेल रत्न का नाम बदलना आसान नहीं था, इससे चमचे भड़क सकते थे और देश के माहौल को खराब कर सकते थे, लेकिन मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा कि उन्होंने इस काम के लिए ऐसा वक्त चुना जब देश के खिलाड़ी या तो मेडल्स ला रहे थे या हारकर भी देश का नाम रोशन कर रहे थे। ये वो वक्त था जब ना चाहते हुए भी प्रियंका गांधी जैसों को भी खिलाड़ियों को बधाई संदेश देते देखा गया। तो फिर इससे अच्छा समय क्या हो सकता था जब पूरा देश खेल में मग्न था, देशभक्ति और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में डूबा हुआ था। मजबूरी में ही सही, लेकिन कांग्रेस भी खिलाड़ियों के सपोर्ट में नजर आ रहे थे। तो बस यही वो वक्त था जब मोदी जी को लगा कि हथौड़ा जो है गर्म हो चुका है, अब चोट दे देनी चाहिए, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब खेल रत्न में से राजीव गांधी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से खेलते कूदते बधाइयों और देश के लिए गर्व के पलों के बीच मोदी जी ने अपना पत्ता फेंक दिया, और इस अचानक हुए बदलाव से ना तो चमचे कुछ बोल पाए और ना कर पाए, क्योंकि अगर वो कुछ बोले तो वो मेजर ध्यानचंद के खिलाफ खड़े दिखेंगे और ऐसे खेलमय माहौल में उनके लिए ठीक नहीं होता। तो जिस प्रकार से 3 तलाक का अचानक से सफाया हो गया, कश्मीर से 370 जिसे 60 साल से हवा बना के रखा हुआ था, उसे सही रणनीति से 1 दिन के अंदर हटा दिया गया। कहीं कोई दंगे नहीं, कोई फसाद नहीं हुआ, और अयोध्या मंदिर जिसे 500 सालों से हवा बनाया हुआ था, उसे भी पलक झपकते ही निपटा के राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया गया। उसी प्रकार से इस नए खेल रत्न का नामकरण भी बहुत से लोगों के लिए बरनौल मोमेंट बन चुका है। अब कर भी क्या सकते हैं, बरनौल लो और जली पे लगाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।